गाइस, क्या आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे और आपकी टीम मुसलसल फेल हो रही है? मार्केट की वजह से नहीं, कंपटीशन की वजह से नहीं, प्रोडक्ट की वजह से नहीं, बल्कि इनके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया है, एक कोल्ड वार जो आपकी टीम की एनर्जी को ड्रेन कर रही है। खतरनाक बात, आपको ये लगता ही नहीं कि आपकी टीम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो चुकी है। आप समझ रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी को 30% रिड्यूस कर देता है। तो सोचिए, अगर ये 30% प्रोडक्टिविटी आपको मिल जाए तो आप टारगेट के कितना सरप्लस हो। क्लियर मॉडल को अब हम स्टार्ट करते हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। क्लियर का सी जो है वो डिपेक्ट करता है कि आप क्लैरिफाई करें। जो भी प्रॉब्लम राइज हो रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आ रहा है, उसको आप क्लैरिटी डेवलप करें। और क्लैरिटी डेवलप करने के लिए एक बहुत आसान तरीका यह है कि आप एक एक लड़के को बुलाएं और 10-10 मिनट उसके ऊपर स्पेंड करें और उससे एक सवाल करें कि ये जो प्रॉब्लम राइज हो रही है टीम के अंदर, जो गैप आ रहा है और जो आपस में रिफ्ट डेवलप हो रही है, इसके अंदर आप क्या समझते हैं? क्या इसका रेस्पॉन्सिबल कोई पर्सन है या कि कोई सिस्टम है? ये मॉडल को अब हम देखेंगे कि 90% केसेस के अंदर आपको कम्युनिकेशन गैप मिलेगा। कम्युनिकेशन गैप टीम का आपस के अंदर कम्युनिकेशन का गैप होगा। लड़के लड़के से बात नहीं कर रहे होंगे तो उनकी परसेप्शन गलत बन रही होगी। लड़का बॉस से शेयरिंग नहीं कर रहा होगा तो बॉस की और लड़के की परसेप्शन गलत बन रही होगी। लड़का सिस्टम के अंदर क्लैरिफाई करके चीजें नहीं चल रहा होगा तो उस सिस्टम और उस लड़के के दरमियान कम्युनिकेशन गैप मिलेगा। तो 90% केसेस के अंदर आप इस कम्युनिकेशन गैप को इरेज करने के बाद जो है चीजों को बेहतर कर सकते हैं। एल स्टैंड फॉर लेबलिंग द कॉन्फ्लिक्ट टाइप, कि किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ है। क्या लड़कों की कोई इंसेंटिव का आपस में प्रॉब्लम आ गया है, लड़कों के किसी डॉक्टर्स के अंदर जो है प्रॉब्लम आ गया है शेयरिंग के अंदर, या कोई इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से लड़के जो है उनके अंदर कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। आखिर किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है? या फिर लड़कों का आपस के अंदर कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। याद रखें, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये सेल्स को लेकर डूब जाता है। आपका काम एज ए लीडर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेबल करना है कि ये किस कैडर के अंदर या किस हेडिंग के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है और डायग्नोज करना है उसका रीजन, ताकि आप एक बेहतर ट्रीटमेंट ऑफर कर सकें अपनी टीम को। आपका काम ई स्टैंड फॉर इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन, यानी अब आपने अपनी टीम के अंदर से इमोशनली जो टॉक्सिक इफेक्ट थे उसको रिमूव करना है। और उसको रिमूव करने का तरीका क्या होगा कि पहले आप अपनी टीम को बिठाएंगे और अपनी टीम के साथ मीटिंग के रूल्स जो है वो सेट करेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि देखो, अब हमने किसी भी मीटिंग के अंदर पास की चीज़ों को डिग आउट नहीं करना है, उसकी हमने डिगिंग नहीं करनी है। नंबर सेकंड, हमने मीटिंग के अंदर किसी के ऊपर भी ब्लेम शिफ्टिंग नहीं करनी है, बल्कि हमने करना ये कि अब जब भी हम कोई प्रॉब्लम जो है अपनी प्रपोज करेंगे तो हमने उस प्रॉब्लम के साथ जो है एक सोल्यूशन जो है वो देना है, ताकि मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हमारी चीज़ों को पूरा कर सके। ए स्टैंड फॉर अलाइनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। अब आप एक बोर्ड के ऊपर लिखें टारगेट्स, टीम एक्टिविटी, मार्केट गोल्स, और टीम से एक सवाल करें कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं। क्या हम इंटरनल कंपटीशन में जाकर ये तमाम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, या हम मार्केट के अंदर जाने के बाद एक कंपटीशन से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं? कि थोड़ी सी देर के लिए तमाम लोग साइलेंट हो जाएंगे, सोचेंगे, फिर उसके बाद उनके अंदर सेंस ऑफ रियलाइजेशन होगा। आपने इससे पहले जो उनके साथ डिस्कशन किया था उसको सामने रखते हुए कि ये हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है हमें अपने टारगेट से पीछे की तरफ लेके जा रहा है। और फिर उसके बाद वो चेंज होंगे एक पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर। याद रखिए, स्ट्रक्चर जो है वो ट्रस्ट को डेवलप करता है और ट्रस्ट जो है वो टीम की प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करता है। रीइंफोर्स स्ट्रक्चर। अब आपने जब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया तो याद रखें, आपने अपने उस स्ट्रक्चर को भी दोबारा बनाना है जिस स्ट्रक्चर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। वो स्ट्रक्चर कोई सिस्टम भी हो सकता है और वो सिस्टम जो है मशीन रिलेटेड भी हो सकता है और ह्यूमन रिलेटेड भी हो सकता है। जिस जगह पर आपने जो है करेक्टिव मेजर लिए, उस सिस्टम को दोबारा रीस्ट्रक्चर करें ताकि आपकी टीम उन तमाम जो उसमें हर्डल्स आ रहे थे उनसे निकल जाए और स्मूथ तरीके से वर्क करना शुरू कर दे। अगर आपकी टीम के अंदर नेगेटिव थॉट जीरो हो जाए और आपकी टीम का आपस में और लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट का लेवल बहुत हाई हो जाए, तो याद रखें आपकी टीम बेहतरीन अलाइन हो जाएगी।
और जब आपकी टीम अलाइन होगी तो आपके टीम की नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ जाएंगी, आपकी टीम की क्लोजिंग बेहतर हो जाएगी और आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट इग्नोर करना लीडरशिप नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट को ट्रांसफॉर्म करना ही ट्रू लीडरशिप है। इफ यू आर ए सेल्स लीडर, योर मेजर कंपटीशन इज नॉट द मार्केट, योर मेजर कंपटीशन exists within the company, and that is prevent your team members from the internal conflict. मैं हूं सैयद मोहम्मद अली एंड यू आर वाचिंग पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट। आज जो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, ये बहुत इफेक्टिव फ्रेमवर्क है आपको अपनी बहुत सारे मामलात को रिजॉल्व करने के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है। आप चाहें तो इसे कल से अपनी टीम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।